प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी राजस्थान सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर देते रहना है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें करेक्ट आंसर की, तो दोस्तों बिल्कुल अजमेर के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? अलवर, करौली, जैसलमेर या फिर बीकानेर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना, जैसलमेर के अंदर आपके सेवण घास विस्तृत रूप से उगती हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूठी रानी उमादे के पति का क्या नाम था? सातल देव, राव चुंडा, राव मालदेव या फिर राव रणमल? करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रूठी रानी उमादे के पति का क्या नाम था? जल्दी से आंसर बताइए। तो रूठी रानी जो उमादे थे, उनके पति के नाम की बात करें दोस्तों, राव मालदेव उनका नाम था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा या फिर सिरोही? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? द सिटी ऑफ माउंटेन्स। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पहाड़ों की नगरी, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। पहाड़ों की नगरी की बात करें, देखिए डूंगरपुर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी, कांतली नदी, सरस्वती नदी या फिर आहड़ नदी? गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए राइट आंसर की बात करें बिल्कुल कांतली नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में परबतसर पशु मेला कहलाता है? जसवंत पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, करण सिंह पशु मेला या फिर बलदेव सिंह पशु मेला? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में परबतसर पशु मेला कहलाता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए परबतसर पशु मेला जो है वो तेजाजी पशु मेला कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? नसीराबाद, चाकसू, करौली या फिर कोलायत? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कपिल मुनि के मेले की बात करें बिल्कुल कोलायत के अंदर बढ़ता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर, 849 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या फिर 840 किलोमीटर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो कितना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें पूर्व से पश्चिम तक जो राजस्थान का विस्तार है वो हो जाएगा 869 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 8, 5, 7 या फिर 4? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। जो भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? जाखम बांध, पांचना बांध, मेजा बांध या फिर बिसलपुर बांध? मिट्टी से बना बांध कौन सा है, इनमें से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों राज्य के करौली में स्थित, ठीक है ना, करौली जिले में स्थित जो राज्य में मिट्टी का बांध है वो हो जाएगा दोस्तों आपका पांचना बांध। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें तो रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, नाक में, पैर में या फिर दांत में? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दांत के अंदर पहना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1530, 1540, 1580 या फिर 1570? नागौर दरबार की बात हो रही है, कहां पर? नागौर दरबार का जो आयोजन है वो कब किया गया था, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। और क्लास के एंड में आपको बताना है दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। नागौर दरबार की बात करें 1570 में इसका आयोजन हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ किसे कहा जाता है?
कोलायत को, जोधपुर को, पुष्कर को या फिर जगत मंदिर को? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ किसे कहा जाता है? राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ की बात करें किसको कहा जाता है तो दोस्तों बिल्कुल पुष्कर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश मेहरानगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, हवा महल, खेतड़ी महल? दोस्तों राजस्थान जीके की ऐसी और महत्वपूर्ण क्लासेज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए सीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के लिए। भारतीय मूर्तिकला का जो विश्व कोश है बिल्कुल दोस्तों विजय स्तंभ जिन्होंने करेक्ट किया उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलगोजा क्या है आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र या फिर नृत्य? अलगोजा क्या है आपसे यही पूछा गया है, जल्दी से आंसर बताइए। अलगोजा क्या है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों अलगोजा जो है एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो सामोद महल कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर, अजमेर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? सामोद महल की बात हो रही है, कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सामोद महल, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। सामोद महल की बात हो रही है बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर ही स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रतापगढ़, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। इसके करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है राज्य में एशिया में जो है सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, झुंझुनू, जयपुर या फिर जोधपुर के अंदर? जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बीकानेर के अंदर ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, तो कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही, बाड़मेर, सिरोही या फिर सिकंदरा? देखिए सिरोही 2 बार आ गया है, तो आप देख लेना कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर वो सिरोही होगा, ठीक है ना। आप पहले ऑप्शन को करेक्ट कीजिए। तीसरा हो जाए मिसप्रिंट हुई है, 2 बार प्रिंट हो गया है, तो तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो सिरोही जिला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर, बूंदी, कोटा या फिर जयपुर? पूछा गया है मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या फिर मरु नगरी? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो बात करें राइट आंसर की, जैसलमेर दोस्तों बिल्कुल स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों रायका जाति के जो आराध्य लोक देवता है वो कौन है? रायका जिसे हम दोस्तों रेबारी जाति भी कहते हैं, आपसे रेबारी के बारे में भी पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही है। तो रायका या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर हड़बू जी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। रायका जाति के आराध्य लोक देवता के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर की बात करें पाबू जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? आहड़ से, गणेश्वर से, बागोर से या फिर बैराट से? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर की बात करें पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों बागोर से प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील, मीणा, सहरिया या फिर गरासिया? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है इनमें से? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। काफी बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है मीणा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल से दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और खेल से रिलेटेड ये प्रश्न है। 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पूछा गया है राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए।
और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।